यीशु मसीह ने वचन में ऑलरेडी बोला है कि ये सब चीज़ें होगा, तो हम उसके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली आगे को मूव करें और आगे को इस चीज़ को प्लान करें। और जितने लोगों को हम यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो क्रूस है, यीशु मसीह के जो दूसरे आगमन के बारे में जो है, ये चीज़ें लोगों तक, जितने लोगों तक हम पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। और खास तौर पर आजकल ये जो एक 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 तरीके का गॉस्पेल जो चलता है कि आज बस आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लो और सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। रिपेंटेंस लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के सामने जो पापी आता है वो सबसे पहले अपने आप को एक पापी के तौर पर ठहराए और वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर रिपेंटेंस करे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि यीशु मसीह उसको जो है वो एक नया जीवन दे सके। और भी हमारे भाई लोग आए हैं, जे ब्रदर हैं और विटनेस जॉय भाई, बिजू बिजू भाई, आप लोग कुछ ऐड करना चाहें प्लीज ऐड करें। फिर हम एक कुछ वचन पढ़ के हम आगे को मीटिंग शुरू करें। या जय मसीह की। ऐसे एक सुबह के समय में थोड़ा वक्त बिताने के लिए ऐसा एक मौका मिला, इसलिए धन्यवाद प्रभु को। और जैसे हम कल बात किया था, आज भी उसी बातों में थोड़ा टाइम वक्त बिताने के लिए जो टाइम मिला, क्योंकि मुझे भी यही बोलना था कि अब ये लोगों को जितना भी बोले तो ये लोग समझते नहीं है। उनके लिए दुआ करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे का कल एक दूसरे एक इंग्लिश की एक क्लब हाउस में जब मैं बैठा था, तो उसमें से एक आदमी था जो ईसाई भाई था। तो वो बोल रहा था, जितना भी बोले समझता नहीं है। वो बोल रहा था मैं तो अंधविश्वास हूँ, जो भी बोले वैसे मैं करूँगा, जैसे बुक किताब में लिखा है वैसे मैं करूँगा। तो उसे तो मुझे लगता है कि एकदम एक उत्तर भारत में एक ऐसे कोई आदमी होते हैं जो बच्चों को खिलाने के लिए बंदरों को लेके आते हैं। तो उसे बोलता है कूद, बोलेगा तो कूदेगा, नाच बोलेगा तो नाचेगा। वैसी एक आदमी को कल मिला। तो यही हालत है इस धर्म का, क्या करें अब। देख के इतना एस दुखी भाई, होता है। एस भाई, जो जो आदमी जो आपको मिला उसका नाम है शिराज। उसने मुझे बैक चैनल में बाद में मैसेज भेजा कि हाँ। तो लिखा है, यू आर इविल कुत्ता। ओ सोचिए। हो। बहुत नाराज की बात है। क्या करें ऐसे आदमियों को। बहुत डरना भी बहुत जरूरी है इन लोगों से, क्योंकि क्या होता है मालूम नहीं पड़ता। एक ही वक्त में वो लोग तो पूरा जला देंगे। बस वही वही सोच रहे हैं कि बस उनको स्वर्ग मिल जाए। तो इतने अंधविश्वास है। और आज सुबह एक दूसरे एक बहुत दुखी की न्यूज़ सुनने को मिला। मेरी बहन वो यूएस में है, वो टेक्सास में। आज मुझे लगता है कल होगा, कल शाम को। पूरा डिटेल न्यूज़ मिला नहीं उनका। बच्चों का स्कूल में एक 19 साल का एक 18 साल का एक लड़का ने आके गोली मार दिया। 19 ये बच्चे उनके और दो बच्चों के स्कूल में टीचर्स को हुआ था? मार डाला। जस्ट नियर बाई स्कूल, इस बहुत नहीं पास है टेक्सास में। वो और इसके बच्चे का पास नहीं है। इनका इनको भी 2-3 बच्चे हैं, लेकिन वो पढ़ने वाला स्कूल में नहीं है। बस दूसरा होप एलिमेंट्री स्कूल ऐसे लिखा है। बस वो द लास्ट डे ऑफ द समर वेकेशंस था। वो बच्चे सब लोग नेक्स्ट डे दे आर प्लानिंग टू एंजॉय देयर वेकेशन। सो वो तो इतना दुखी हुआ सुबह सुनकर कि पता नहीं ये लोगों को क्या होता है। लेकिन वो लड़का क्या, कौन सा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ मालूम नहीं। पता चलेगा लगता है आगे वाले न्यूज़ों में। लेकिन बहुत दुखी की बात है, सुबह सुबह ऐसे एक न्यूज़ सुनने को मिला। सो यही है जो कुछ धर्म ऐसे आदमियों को दिलों को पूरा अंधकार में भेजता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि मैं एक ईसाई परिवार में जन्म हुआ। क्योंकि इतना प्यार मिला खुदा का और परिवारों का। कोई हम गलत करते हैं तो उसी वक्त हमें सीधा करने के लिए हमारे परिवार है, हमारा कलीसिया है।
तो ये लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म बोलता है कि ऐसे ना करो, लेकिन उनका किताबों में लिखा है ऐसे करने के लिए। तो ये इसलिए उनको एक प्रचोदित है, वो ये आदमियों को प्रचोदित है ऐसे गलत करने के लिए। हमारा तो अगर कोई गलत किया तो भी वापिस आकर हमारे घर में आके हमको गुस्सा करते रहता, हमारे कलीसिया के पासवानों को गुस्सा गुस्सा करते। नहीं तो कुछ ज्यादा गलत हो गया तो कभी कलीसिया से भी बाहर कर देते। लेकिन ये लोगों को ऐसे नहीं है, कोई गलत करेगा तो सीधा कितना भी बड़ा पाप करे, सीधा आके उनकी मॉस्क का सबसे मेन सीट उनको दे देते हैं भाषण करने के लिए। तो यही हालत है। जेल से आके 50 साल जेल में आए, जैसे बाहर आए सीधा जाके भाषण करने के लिए सबसे बड़ा माहौल बना के दे देते हैं इन लोगों को। तो यही हालत है। तो इसका मतलब है ये सब लोगों को सपोर्ट करते हैं। और यो कि आलपुरा में वो एक लड़का ने जो काम किया, अगर आप उनको ध्यान से देखो उसके घर में, मुझे लगता है कि उसको कंप्यूटर लैपटॉप पूरा गिफ्ट में मिला होगा उसी उसी रात को, वो बच्चों को कैश अवार्ड सब कुछ मिला होगा। तो यही हालत है। तो इन लोगों के लिए बहुत दुआ करना बहुत जरूरी है। या थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। बिजू ब्रदर, आप फ्री हैं? हाँ जी, हाँ जी। प्रेज़ द लॉर्ड नसरीन भाई। जय मसीह की जय मसीह। ये आप लोग जो ये कर रहा है अभी, मैं तो कोच्चि में है, आप लोग मलयालम में तो शामिल होता है। मैं भी नॉर्थ इंडिया में 9-10 साल प्रभु की सेवकाई किया है। सो हिंदी थोड़ा अभी 15-17 साल हो गया अभी केरला में, फिर भी मेरे को क्या बहुत बात कर पसंद रहे आ हो भाई, गया। आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो। अ, फिर भी 17 साल से मैं अभी केरला में भी सेवा कर रहा है। सो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो हिंदी में ये स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया बात है। अभी केरला में भी मैं भी पास्टर, लेकिन मेरे को इतना नहीं मालूम था कि इस्लाम की जो इनकी जो मन की जो चिपक के रखता है खतरनाक सोच, मेरे को इतना नहीं मालूम था। मैं भी सोचा था ईसा यीशु मसीह सब दोनों एक है, उनके कुरान में भी लिखा हुआ है हमारे बारे में, ऐसे ऐसे मैं भी सोचता था। लेकिन आप लोगों का जो क्लास है कंटिन्यू जो मलयालम में तो है, तो मैं कंटिन्यू उसमें शामिल होता है। उसके बाद मैं अपने कलीसिया में इसके बारे में पढ़ाना शुरू किया हमारे बच्चों को। सो इनके जो मन की सोच है, इनके किताब है, जो इनकी कुरान में जो लिखा हुआ जो बातें हैं हमारे बारे में, हमारे हिंदू भाइयों के बारे में, वो सब कुछ मैंने अपने कलीसिया में सिखाना शुरू किया। वो एक बेनिफिट है। सो मैं ये सोच रहा है कि हिंदी में जो शुरू किया आने वाले दिनों में ये जारी रखे, ताकि हमारे बीच में, हमारे पासवानों के बीच में, हमारे जो विश्वासियों के बीच में अवबोधन हो जाए, और वो आने वाले दिनों में अपने अपने कलीसिया में या अपने अपने घर में अपने बच्चों को इनके बारे में जो पढ़ाए, ताकि हमारा बीच में ये इनके बारे में एक अवलोकन होना चाहिए। तो इसलिए ये बातें बहुत बढ़िया बात है। दूसरी एक बात और बोल के मैं बंद करूंगा। दूसरी बात यह है, इनको जितना भी बोले उनके मन में ये नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी किताबें ऐसा है, दुश्मन करो, मारपीट करो, खत्म करो, उनकी किताब में लिखे हुए हैं। जो कि आलपी में जो हुआ है, वो बच्चे, छोटे बच्चे, उनको मन में जो है इतना विद्वेष, इतना सब कुछ डाल दिया कि दूसरों को खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए सिखाता है। एक क्लब हाउस में आकर क्या क्या ये लोग बोलते हैं, क्योंकि ये मन नहीं फिराएंगे। ये सैतानिक धर्म है, उनमें कुछ भी लव नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि उनका खुदावंद या परमेश्वर या अल्लाह, उसमें कोई प्यार है ही नहीं है। सो इसलिए इधर जोई ब्रदर ने जो बोला है, मैं भी बोलता हूँ, हमने जो ईसाई परिवार में जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए सहायता किया, मैं भी धन्यवाद करता हूँ। कोई मुसलमान के घर में जन्म हुआ तो क्या हाल था,
क्योंकि उनके कोई लव नहीं है, क्यों प्यार नहीं है। वो आपस में बोलते हैं बड़ा प्यार है, देना लेना, तो जो दो देता है, लेकिन उनका अल्लाह में कोई प्यार नहीं। अल्लाह बोलता है मार डालो, खत्म करो ईसाइयों का, दूसरे धर्मों का, सब कुछ नाश करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, दुश्मन को प्यार करता हूँ। एक गले में मारेंगे तो दूसरा दिखाओ, दुश्मन को प्यार करो। कितना डिफरेंट है। सो इसलिए आप लोग जो शुरू किया है, मेरा भी सहयोगदाता होंगे, दुआ होंगे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू बिजू भाई। आपने बिल्कुल सही कहा। और आने वाले दिनों में हम इस टॉपिक को जो है, इस टॉपिक को ही नहीं, इस्लामिक टॉपिक को हम आगे लेना चाहते हैं। तो हमें भी दुआ में याद रखिए, और आपका जो सहयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट। नसरीन भाई, ये क्या इस आज कल मुझे लगता है आपने हॉलवे में डाला था ना, इसलिए जी थोड़ा जी और जी आदमी आया था। जी जी जी, वही मैं सोच रहा था कि मैं हॉलवे में डालूं क्योंकि या ये ग्रुप फिर। ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, ग्रुप में, ये नया ग्रुप है हाँ, ना, मुझे लगता है कुछ सत्य के ज्यादा लोग आ सेनानी। सकते हैं। हाँ, आप लोग अगर सजेस्ट करते हो तो मैं हॉलवे में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिनू भाई, जय मसीह की, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, इसके अंदर लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग केरला वाले ही लोग हैं। जी जी जी। हाँ इപ്പൊ अभी केरला वाला बोले आप नसरम ब्रदर प्रेस लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मेरे को हिंदी में बहुत साल के पहले मैं हिंदी में बात करता था। मुंबई में काम करता था। अभी वो बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। अभी थोड़ा वेट्स और मतलब बात करने के लिए तकलीफ हो सकता है। इसलिए मैं नीचे बैठ रहेगा, सुन रहेगा। लेकिन तुम लोग को ऊपर को बुलाया तो मैं आया था इधर से। हाँ, ये रूम से बहुत अच्छा है। सब लोग को हिंदी में बात करे तो यीशु मसीह क्या क्या बोलते बोलते हैं, उसका वचन पूरा लैंग्वेज में पूरा भाषा में बात करो। सबको भी विश्वास करो। सब लोग को यीशु का साथ ना यीशु मसीह का साथ आना चाहिए था ना। इसलिए ये रूम अच्छा है। नसरम ब्रदर को मैं प्रार्थना करेगा, सब मॉडरेटर को सबको प्रार्थना करेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू बिनू भाई, जय जय मसीह की। और मैं देखो, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, कई भाई लोग जो हैं वो केरला से नॉर्थ इंडिया और ऐसे प्रदेश में जाके उन्होंने काम किया है और उन्हें हिंदी आती है। सिर्फ थोड़ा सा ब्रश अप करने की बात है। हमारा हिंदी ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा, हिंदी का लैंग्वेज हमें वापस भी आ जाता है। और थोड़ा सा अगर हम हिंदी बाइबल उठा के अगर हम पढ़ें, तो हमें जो है शब्द और वाक्य वचन सब वापस मिल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ मलयालम में अगर फोकस करें, मलयालम में तो ऑलरेडी देखिए, कल आपने रूम देखा ही था। हमारे मलयालम में ऑलरेडी क्लब हाउस में इतने बड़े बड़े रूम्स चल रहे हैं। बट हम एक बड़े पॉपुलेशन को हम मिस नहीं कर सकते। हमारे भारत देश में जिससे हम प्रेम करते हैं, वो मेजॉरिटी एक पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलने वाला एक पॉपुलेशन है, हिंदी या उर्दू बोलने वाला पॉपुलेशन है। तो उनके पास ये जो चीजें, सच्चाई जो है वो पहुंचना चाहिए। और अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर हम हिंदी जानते हैं, तो हम उसको पहुंचाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी मेरा फर्स्ट लव है, मतलब मेरा पहला प्यार अगर लैंग्वेज से है तो वो हिंदी है। मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, या फिर मलयालम भी शायद मैं बहुत खराब बोलता हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं ना बोलूँ। बट हिंदी, क्योंकि मैं पला बड़ा सब नॉर्थ में हूँ, तो इसीलिए मुझे हिंदी थोड़ा और ज़्यादा पसंद है। एनीवे, जॉय भाई, अगर हम इसको हॉलवे में खोल के देखें क्या? या मुझे लगता है वही सही है, क्योंकि कम से कम एक आदमी और सुन ले तो कम से कम हमको एक खुशी मिलेगा कि एक आदमी से तो बोल दिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं इस टॉपिक को उठा के मैं हॉलवे में खोलता हूँ। ओके। अगर हाँ, वो तो जितने अच्छा, भी लोग, वो तो या अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा कल जब एक हम। आदमी आया था ना, एक कल कल एक आदमी आया था ना, उसका नाम क्या है? वो उसको अबोधी, ज्यादा गाली अबोधी, बोल सकता है? अबोधी, अबोधी। हाँ, मोदी नहीं है, दूसरा भी एक आदमी आया था ना, उसको भी कांचा। आ, हाँ, कांचा कांचा। कांचा तो मुझे हाँ, गाली देने के लिए आया था, उसको तो कुछ नहीं हाँ, पता, सर। वो तो। यहाँ देखते हैं हम, धीरे धीरे करके हम हॉलवे पे खोल के फिर उसके बाद ज्यादा लोगों को ये ग्रुप में
अगर वो शामिल होना चाहें तो उनको शामिल करेंगे। जितने भी भाई लोग हमारे नीचे ऑडियंस में जो सुन रहे हैं, अगर आप आना चाहें तो हॉलवे में, मैं इसी रूम को हॉलवे में खोल देता हूँ। आप लोग वहाँ पे आइए और अपना कंट्रीब्यूशन, आप लोग वहाँ नीचे बैठे हैं वही एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, या फिर आप चैट में डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप सबको वहाँ पे स्वागत है। मैं इस रूम को क्लोज कर देता हूँ।